ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। $1 मिलियन क्वेश्चन, एक यक्ष प्रश्न। हमेशा सदैव अच्छे व्यक्ति के साथ में बुरा ही क्यों होता है? मैं समझता हूं कि यदि 100 लोगों से यह प्रश्न पूछा जाए तो उसमें से 99 लोग ये मानेंगे कि मैं लोगों के साथ में बहुत अच्छा करता हूं, परंतु मुझे बदले में कुछ भी नहीं मिलता। मिलती है तो बुराई, मिलती है तो गालियां, मिलता है तो पीठ में खंजर। आज तक यदि आपने कहीं पर भी धर्म ग्रंथों में, शास्त्रीय ग्रंथों में इस प्रश्न का यदि उत्तर तलाश करने की कोशिश की होगी, प्रयत्न किया होगा, तो आपको एक रटा रटाया सा जवाब मिला होगा कि यह सब पूर्व जन्म का खेल है, सारा आपके ही कर्मों का फल है। जहां पर हम निरुत्तर हो जाते हैं, जहां पर हम तर्कातीत हो जाते हैं, जहां पर हमें तर्क नहीं मिलता, वहां सीधा सा हम ये कहते हैं कि भाई हमारे कर्म गलत रहे होंगे, इसलिए हमें ये दुख झेलना पड़ रहा है। पर साथियों, ये बात पूरी तरीके से ठीक नहीं है और आप भी मेरे इस सुर से सुर जरूर मिलाएंगे यदि आप ये एपिसोड पूरा देख लेते हैं तो। जी हां, किसी प्रकार की कोई बरगलाने वाली बात नहीं, किसी प्रकार की कोई इधर उधर घुमाने फिराने वाली बात नहीं, सीधा सा गणित और सीधा सा विज्ञान, एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आज आपको बतलाऊंगा और आप स्वयं सक्षम हो जाएंगे ये पता करने में कि कब किसके साथ में आपको धोखा मिलने वाला है। सारा रिश्तों का ही तो खेल है साथी। एक्शन और रिएक्शन पूरी सृष्टि में चल रहा है, 24/7 चल रहा है। कार्य और कारण का सिद्धांत चल रहा है। अभी हवा चल रही है, आप देख पा रहे हैं कि पत्ते जो हैं हिल रहे हैं। हवा कारण है और पत्तों का हिलना कार्य है। हमारे साथ में हमें ऐसा लगता है कि हमने किसी के साथ में अच्छा किया, हमेशा अच्छा ही करते हैं, तो उसके बदले में हमें बुरा क्यों मिलता है? गणित है, बहुत खूबसूरत है, मजा आने वाला है आज आपको भाई। बहुत संक्षेप में जान लेते हैं साथियों। इस संपूर्ण जगत में, जगत मतलब जो गति करता है उसको हम जगत कहते हैं। इसको हम मोटा मोटी 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। सबसे पहला तो है भौतिक जगत, ये वस्तुएं, टेबल, कुर्सी, मोबाइल, कैमरा, ईंट, पत्थर, वस्तुएं, इसको हम कहते हैं भौतिक जगत। इसको हम आंखों से देख सकते हैं। एक है परमात्मा का जगत, जिसको हम आंखों से नहीं देख सकते। और तीसरा है जीवात्मा, अर्थात हमारा स्वयं का जगत, हमारा जो स्वयं का जगत है, जिसमें हम अपनी रिश्तेदारियां, अपने दोस्त, अपने सारे संबंध निभाते हैं। तो इन तीनों में अलग अलग स्तर पर लेन देन चलता है। जी हां, सबसे पहले भौतिक स्तर की संक्षेप में बात कर लें कि मान लीजिए आपके पास में 3 मोबाइल फोन है। आपके पास में 3 मोबाइल फोन है और उसमें से एक मोबाइल फोन आप अपनी पत्नी को दे देते हैं, अपने पति को दे देते हैं, किसी को दे देते हैं। तो अब 3 में से आपके पास में 2 रह गए। मान लीजिए कि आपके पास में 3 मोबाइल फोन है और किसी ने आपको एक मोबाइल फोन और गिफ्ट कर दिया। क्या हुआ? आपके पास में 3 से अब बढ़ करके 4 मोबाइल फोन हो गए। कहने का अर्थ यह है कि इस भौतिक जगत में जब भी लेन देन होता है
तो देने से वस्तु घट जाती है और ग्रहण करने से, पा लेने से वस्तु जो है वो बढ़ जाती है। सिंपल एज दैट। कोई बच्चा भी इसको समझ सकता है। और जो परमात्मा का जगत है, परमपिता परमेश्वर का जगत है, वहां पर ना तो देने से घटता है, ऐसे असंख्य ब्रह्मांड उसने बनाए होंगे परंतु वो कम नहीं हुआ। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। तो परमात्मा के जगत का गणित क्या है कि ना तो वहां पर देने से घटता है और ना उसको लेने से कोई चीज बढ़ती है। अब आ जाते हैं हमारे आज के प्रश्न पर कि अच्छे के साथ में बुरा क्यों होता है। साथियों, हमारा जो जगत है, हमारा जो रिश्तों का ताना बाना है, उसका आधार है इच्छा और प्रतिक्रिया करना। अब इसमें जीवात्मा के जगत में एक सबसे बड़ी चीज है जो ना तो भौतिक जगत में है ना परमात्मा के जगत में है। यहां पर कोई चीज देने से बढ़ भी सकती है और देने से घट भी सकती है। जी हां, आश्चर्य करने की आपको आवश्यकता नहीं है। मान लीजिए कि आपके मन में बहुत ज्यादा गुस्सा है, आपके पास में है, गुस्सा है, बहुत ज्यादा है। अब आप ये गुस्सा ले जाकर के किसी ऐसे व्यक्ति को देते हैं, मतलब उस पर गुस्सा हो जाते हैं जिसकी सहनशीलता बहुत अधिक है, और वो आपका गुस्सा जो है वो सहन कर लेता है, हंस के टाल देता है। अब आपने जब अपने गुस्से की भड़ास निकाल दी तो आपका गुस्सा कम हो गया ना। ठीक यही गुस्सा अगर आप किसी बहुत प्रचंड गुस्से वाले के सामने जाकर के करेंगे, अपने शत्रु के सामने करेंगे, और आपके गुस्से का वो गुस्से में ही आपको वापस प्रतिक्रिया दे देता है, तो आपका जो गुस्सा था उसकी मात्रा पहले से बढ़ जाएगी। गुस्सा वही है, देने से घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, और प्रेम में भी ऐसा हो सकता है। यदि आप किसी को प्रेम देते हैं, प्रेम की दो बात करते हैं, अपनी भावनाएं जाहिर करते हैं, यदि वो भी आपको अनुकूल उत्तर दे देता है तो आपके मन में जो प्रेम की तरंगे हैं, जो लहर है, वो निश्चित रूप से बढ़ जाएगी ना। और आप वही प्रेम किसी और को देते हैं जिसमें आपको मान लीजिए कि प्रेम के प्रत्युत्तर में या तो ठीक से उत्तर नहीं मिलता या कुछ बुरा या प्रतिकूल उत्तर मिलता है, तो आपके मन में जो प्रेम का ज्वार था वो घट जाएगा। तो जो ये जीवात्मा का जगत है, जो हमारा आपका जगत है, इसका गणित सीधा सा ये है कि ये देने से घट भी सकता है, देने से बढ़ भी सकता है। अब ये पता कैसे लगाएं? साथियों, मैं चाहता हूं कि आप एक जन्म पत्रिका पर दृष्टिपात करें, और थोड़ा बहुत भी यदि आप जन्म पत्रिका के बारे में जानते हैं तो अब आपको ये गणित बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ में आने ही वाला है। सारा खेल गिव एंड टेक का है। बस ये पता होना चाहिए कि आपको किससे बदले में क्या मिलना है। यदि आप जीवन भर लगातार ऐसे लोगों के लिए ही करते रहेंगे जिनसे सुनिश्चित है कि आपको बुराई मिलेगी, तो फिर इसमें कुछ किया नहीं जा सकता। साथियों, इस जन्म पत्रिका के जो 12 भाव हैं, उनमें से विभिन्न भावों को अलग अलग रिश्तेदार, नातेदार, हमारे मित्र, सखा, इनको लेकर के बांटा गया है। जैसे कि लग्न है तो लग्न वो हम स्वयं है। द्वितीय भाव है तो उससे हम कुटुंब का निर्धारण करते हैं, अपने खानदान का निर्धारण करते हैं। खानदान से हमें कितना लेना है, हम खानदान को कितना दे पाएंगे। तृतीय भाव से हम छोटे भाई बहनों और मित्रों के बारे में विचार करते हैं, इनसे हमें क्या मिलेगा, हम इनको क्या दे पाएंगे। चतुर्थ भाव माता का भाव होता है, माता से हमें क्या लाभ मिलेगा, हम माता के लिए क्या कर पाएंगे। पंचम भाव संतान का भाव होता है, हमें संतान से क्या लाभ मिल सकता है या संतान के लिए हम स्वयं क्या कर सकते हैं। सप्तम भाव बहुत ही जरूरी जीवन साथी का भाव, पति या पत्नी का भाव होता है कि हम जीवन साथी के लिए क्या करेंगे, वो प्रत्युत्तर में हमारे लिए क्या करेगा, नहीं करेगा। अष्टम भाव ससुराल पक्ष से लाभ का भाव है, और दशम भाव जो है वो पिता से संबंधित है, यही विचार पिता के संबंध में। और एकादश अर्थात 11वें भाव से हम फिर बड़े भाई बहनों के बारे में चर्चा करते हैं। साथियों, हमारे जो 9 ग्रह हैं वो भी हर एक रिश्ते का प्रतिनिधित्व करते हैं।
सूर्य जो है वो पिता का कारक है, कुटुंब का कारक है। चंद्रमा जो है वो माता का, मौसी का, इनका कारक है। मंगल देव जो है वो भाई और दोस्तों के कारक है। बुध देव की यदि बात करें तो वो बहन, बेटी, बुआ, साली, इनके कारक है। शुक्र देव की यदि बात करें तो वो पति या पत्नी के कारक है। शनिदेव आपके ऑफिस में जो आपके सबॉर्डिनेट हैं, जो कर्मचारी हैं, उनके कारक हैं। और राहु और केतु भी कलीग्स और साला पक्ष जो है उसका कारक होता है। अब मैं आपको एक उदाहरण देकर अपनी बात खत्म करना चाहूंगा। यदि किसी जन्म पत्रिका में मानते हैं हम कि मंगल एक मारक ग्रह है, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं, यदि किसी जन्म पत्रिका में मंगल देव एक मारक ग्रह है तो यह आपके लिए स्पष्ट संकेत है कि आप अपने भाई के लिए चाहे जितना कर लें, अपने दोस्त के लिए चाहे जितना कर लें, अपनी गर्दन भी चाहे उनके लिए आप कटा करके रख दें, आपको प्रत्युत्तर में बुराई ही मिलेगी, क्योंकि मंगल आपकी जन्म पत्रिका में एक मारक ग्रह है। यदि आपकी जन्म पत्रिका में मंगल एक योग कारक ग्रह है तो फिर आपको भाई से बहुत लाभ मिलेगा, मित्रों से बहुत लाभ मिलेगा। ऐसा ही सभी संबंधों पर है। यदि शनिदेव आपकी जन्म पत्रिका में एक योग कारक ग्रह है तो आपको अपने कर्मचारियों से, अपने कलीग्स से आप जितना करेंगे उतना उनका कई गुना बढ़ करके फल मिलेगा। परंतु यदि आपकी जन्म पत्रिका में शनिदेव एक मारक ग्रह है और फिर आप चाहे कितना ही करें कर्मचारियों के लिए, कलीग्स के लिए, बदले में आपकी वो टांग ही खींचने वाले हैं। तो इस पूरे समअप करने पर हम क्या जानते हैं कि यदि हमें ये पता लग जाए कि हमारी जन्म पत्रिका में कौन कौन से ग्रह योग कारक है और उन रिश्तों से ही हमें लाभ मिलने वाला है, खासतौर पर उसकी दशा अंतरदशा में। और जितने रिश्ते मारक ग्रह का प्रतिनिधित्व करते हैं, आप नाक रगड़ते रह जाइए, सिर दीवार से पटकते रह जाइए, उस रिश्ते से आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। और जब हम जीवन भर एक मारक ग्रह के रिश्तों को ही निभाते रहते हैं और बदले में हमें कुछ मिलता नहीं, फिर हम यही डायलॉग बोलते हैं जो मैंने कार्यक्रम के शुरुआत में कहा कि सभी के लिए मैं बहुत अच्छा करता हूं या अच्छा करती हूं, मुझे बदले में बुराई की और कुछ भी नहीं मिलता। यही खेल है। डंके की चोट पर यह बात सही है, अनुभव सिद्ध है। और इस प्रकार का ये जो रहस्य उद्घाटन है, आप YouTube पर छान मारिए, आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि ये हमारा स्वयं का शोध है। इसका आप लाभ जरूर लें और जीवन को बेहतर जरूर बनाएं। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। तो आइए साथियों, अब समय हो चला है आज के हमारे कमेंट शामिल करने का। और पहला ही जो कमेंट है ये भूपेंद्र पटेल जी ने लिख भेजा है। नमस्कार श्रद्धेय, जय श्री कृष्ण। तो भूपेंद्र पटेल जी, आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। अगला कमेंट नियमित दर्शक हमारे शकुन शरण जी का है। आदरणीय आचार्य जी, सादर प्रणाम। आपके स्नेहाशीर्वाद की इच्छुक हूं, कोटिशः नमन, चरण वंदन व चरण स्पर्श स्वीकार करें। आशीर्वाद आपको भी हृदय की असीम गहराइयों से। और अगला कमेंट सुनीता देशमुख जी का है। बहुत अच्छा प्रयोग है गुरुजी। तो बहुत अच्छा प्रयोग है, तो आप जरूर इस प्रयोग को करके अपने जीवन को बेहतर बनाएं और अन्य लोगों तक भी इसको अवश्य ही पहुंचाएं। तो साथियों, इसी प्रकार के साधना से सिद्धि तक के यात्रा के किसी और पड़ाव में आपसे पुनः शीघ्र ही भेंट होती है। आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।